रेस देखो ज़्यादा देनी है हमेशा, ये बात याद रखना। देखो टायर फंसने का डर होता है इसमें। हाफ क्लच ऐसे, रेस और रेस ज़्यादा, ब्रेक के ऊपर भी हाथ, ये देखो ऐसे करके आसानी से। देखो एक गियर डाउन करना पड़ा, देखो एक गियर डाउन, फिर पहले गियर से, अब देखो नॉर्मल रोड आ गई, फिर गियर में चल रही है, तीसरा गियर धक धक होएगी बंद। देखो ये होता है। तीसरे गियर में मैंने आपको बोला था, अब देखो क्लच को मैं छेड़ ही नहीं रहा, जबकि रेस है देखो भाई, ठीक है, फिर भी देखो बाइक आराम से निकल रही है, जबकि मैंने रेस बिल्कुल हल्की दे रखी है देखो। बट वहीं पे अगर तीसरा या चौथा गियर। हेलो भाई, मैं हूं अजय। और भाई बहुत टाइम से हाफ क्लच को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो भाई पिछली कई वीडियो में मैंने हाफ क्लच का यूज़ बताया है कि कौन कौन सी सिचुएशन में हम हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं। बट भाई आज मैं आपको फिर से एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जहां पे आप हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है भाई कि आपको सिर्फ उसी जगह में करना है, ये सिर्फ एक जगह है जहाँ पे आप हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भाई बहुत सारी जगहें होती है जहाँ पे हम हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं, जैसे चढ़ाई वाली होगी, खड्डे वाले इलाके हो गए, भीड़ वाले इलाके में भी हमको हाफ क्लच का यूज़ बहुत बार करना पड़ता है। वैसे एक छोटी सी जगह में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ भाई, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है वहाँ पे। अगर आपको कभी लाइफ में ऐसा रास्ता मिलता है तो आपको हाफ क्लच का यूज़ वहाँ पे करना है, और गियर कौन सा रखना है ये भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा, ठीक है। और भाई लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने आप सभी से एक चीज़ पूछी थी कि मुझे क्या इस बाइक से अपग्रेड करना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे भाई, बहुत सारे। थैंक यू सो मच उन सब कमेंट्स के लिए। तो भाई एक बार मैं फिर से आपको बोलूँगा कि अगर मुझे अपग्रेड करना चाहिए, इसका जवाब तो मुझे मिल गया, बट कौन सी बाइक में करना चाहिए। सीसी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बड़ा सीसी ले लो। देखो 100 सीसी मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ 150 से ऊपर लो, 200 350 सीसी के बीच में जो भी बाइक है भाई, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी बेस्ट रहेगी हम उसको पिक करेंगे और एक अच्छी डिलीवरी लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, आप लोग भी बताओ भाई कौन कौन सी बाइक मेरे लिए बेस्ट रहेगी। 150 सीसी से ऊपर 350 सीसी तक की जो भी बेस्ट बाइक हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ और हम सब एक डिलीवरी लें उस बाइक की, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई हाफ क्लच को लेकर के। तो भाई जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हाफ क्लच का यूज़ आपको बताऊंगा। देखो जैसे सामने रोड दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर देखो भाई हम हाफ क्लच को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी ना गीली मिट्टी है, ठीक है। जहाँ पे गीली मिट्टी होगी या फिर टायर फंसने का डर होता है ना, वहाँ पे हम हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे चढ़ाई, यहाँ पे अगर हमको हल्का सा चढ़ाना होता है, यहाँ पे हम हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर को है ख़राब रास्ता, यहाँ पे भी हम हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम हाफ क्लच का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वाले रूट में अंदर तक ले जाऊंगा, वहाँ पे हम देखेंगे कैसा रास्ता है। मैंने भी नहीं देखा भाई, मैं भी फर्स्ट टाइम इस वाले रास्ते पे जा रहा हूँ। अगर देखेंगे हमको हाफ क्लच का यूज़ ज़्यादा करने को मिलता है तो वहाँ पे हम करेंगे। अगर नॉर्मल रहता है तो हमको कौन से गियर में चलना चाहिए ये भी आज हम प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। तो भाई बाइक स्टार्ट की मैंने, ठीक है, न्यूट्रल है अभी, क्लच दबाया, नॉर्मल, निकल गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन, अगर मैं इस वाले रोड से जाऊँगा तो मैं हाफ क्लच का यूज़ करूँगा, ठीक है। इस वाले से यहाँ पे सूखा है देखो भाई, यहाँ पे आराम से निकल जाएगी, बट यहाँ पर से निकलते हैं हाफ क्लच का यूज़ करते करते, ठीक है। ये देखो हाफ क्लच, रेस देखो ज़्यादा देनी है हमेशा, ये बात याद रखना। देखो टायर फंसने का डर होता है इसमें। हाफ क्लच ऐसे, रेस और ब्रेक, ठीक है, तीन चीज़ों का मैंने आपको बताया। हाफ क्लच का यूज़ ऐसे, रेस को भी देना है और आगे ब्रेक भी लगानी है। अब सेकंड गियर, वहाँ पे देखा ना आपने, पहले गियर में था मैं, ठीक है, हाफ क्लच का यूज़ भी था, रेस भी ज़्यादा देनी है नॉर्मल से, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, रेस भी नॉर्मल से ज़्यादा देनी है और ब्रेक के ऊपर खासकर काबू रखना है, ताकि अगर रेस और हाफ क्लच का यूज़ है ना, अगर बाइक एकदम से आगे को जाती है तो आप ब्रेक लगा के उसको रोक सकते हो, अपने कंट्रोल में रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई दूसरा गियर है, ठीक है, स्पीड देखो मेरी 10 और 20 के बीच में है और बाइक बंद नहीं हो रही है, मैंने क्लच को छोड़ रखा है क्योंकि सेकंड गियर। वहीं अगर मैं तीसरा या चौथा गियर लगाऊं ना भाई, मेरी बाइक यहीं के खड़े खड़े बंद हो जाएगी। तीसरा गियर लगा के दिखाऊं, देखो दूसरे गियर में चल रही है, तीसरा गियर धक धक होएगी बंद, देखो ये होता है। तीसरे गियर में मैंने आपको बोला था बाइक बंद हो जाएगी और हो ही गई। तो यहाँ पे मोस्टली अगर आप ऐसे रास्ते में जा रहे हो ना जहाँ पे उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे आपको भाई कैमरे में दिख नहीं रहा, बट ना रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऐसे ऊपर नीचे हो रखा है, मिट्टी है बेसिकली ना रास्ते के ऊपर, तो ना जिसकी वजह से कैमरे में वो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे रास्तों में जब कभी आपको जाना है, कोशिश करो आप पहले गियर में लगाओ। बट पहले गियर में बताऊँ क्या होगा, आपकी बाइक ना बहुत ज़्यादा घूं 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 करेगी,
ठीक है, क्योंकि 10 से ऊपर की स्पीड तो आराम से यहाँ पे जा रही है, ठीक है। बट अगर 10 से ऊपर जा रही है तो आप दूसरा गियर लगा लो, फिर आपको बार बार क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कोई खड्डा खुड्डा आएगा ना, वहाँ पे आप रेस को कम करो, उसके बाद खड्डे से आराम से निकलेगी और रेस को आराम से दे दो। बट जहाँ पे ज़्यादा बड़ा खड्डा है वहाँ पे क्लच के ऊपर हाथ रखो, जहाँ पे बाइक खड्डे में जा रही है हल्का सा क्लच को दबा दो ताकि बाइक आपके कंट्रोल में रहे। अगर बाइक बंद होने के चांसेस आते हैं तो आप क्लच को दबा सकते हो, और अगर बाई चांस ब्रेक लगाओगे तो ईजिली आप ब्रेक को भी लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, पहला गियर है भाई, दोबारा क्लच। देखो अब मैं नॉन स्टॉप पहले गियर में चलाऊंगा ना, देखो बार बार रेस कम करके ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। ये काम ना करना पड़े इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा गियर मैंने भाई लगा दिया, ठीक है। देखो आपके सामने दूसरा गियर लगा दिया। अब देखो क्लच को मैं छेड़ ही नहीं रहा, जबकि रेस है, देखो भाई, ठीक है। फिर भी देखो बाइक आराम से निकल रही है, जबकि मैंने रेस बिल्कुल हल्की दे रखी है, देखो। बट वहीं पे अगर तीसरा या चौथा गियर लगेगा, बाइक अब जैसे ये वाला खड्डा है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे को हल्का सा क्लच दबाना, देखो रेस ज़्यादा देनी है ताकि बाइक बंद ना हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना। और बाई चांस अगर आपने रेस ज़्यादा दी, उसके बाद आपको लग रहा है ना कि गियर चेंज करने की नौबत आ रही है, तो आप क्या करो, एक गियर को डाउन कर लो, ठीक है। मेरे को भी अभी लगा कि मेरे को एक गियर डाउन करना चाहिए, और अगर मैं कर लेता ना, बाइक आसानी से आगे को निकल जाती, देखो, ठीक है। दूसरे गियर में आसानी से, तीसरे में भी निकाल सकते हैं हम अपनी बाइक को, बट बताऊँ क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा रेस देनी पड़ेगी और क्लच को दबा के रखना पड़ेगा। तो भाई क्लियर हो गया आपको कि जब कभी आप तीसरे गियर में चलाओगे आपको हाथ रख के चलाना है, क्योंकि बाइक कभी भी बंद हो सकती है, रेस को ज़्यादा कम करना पड़ सकता है। तो अब वैसे नीड नहीं है भाई, दूसरे गियर में आराम से बाइक निकल रही है तो आप आराम से बाइक को निकालो, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं भाई, ये जो मैं आपके सामने हाथ छोड़ रहा था ना, ये आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि मैंने क्लच पूरा छोड़ा हुआ है, उसके बावजूद देखो ऐसे बाइक चल रही है। बट आपको ऐसे नहीं करना है कि क्लच से बिल्कुल हाथ हटा लो, आपको क्लच के ऊपर ऐसे हाथ रखना है ताकि नीड पड़े आपको बाई चांस किसी भी टाइप से, तो आप एकदम से क्लच को ऐसे दबा सकते हो, ठीक है। देखो जैसा अब ढलान सी है, ख़राब रोड भी, यहाँ पे देखो एक गियर डाउन करना पड़ा, देखो एक गियर डाउन, फिर पहले गियर से, अब देखो नॉर्मल रोड आ गई, फिर दूसरा गियर डाल दिया, जिससे हमारी बाइक आसानी से चलने लग गई। यही चीज़ बोल रहा था, इसलिए आपको बार बार नीड है क्लच को दबाने की, ठीक है। मतलब क्लच को दबाने की नहीं, क्लच के ऊपर हाथ रखने की, ताकि कभी भी आपको नीड पड़े। जैसे यहाँ पे देखो, अब हल्का सा मैंने क्लच दबाया, फिर देखो क्लच दबा के छोड़ना ऐसे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो, देखो क्लच को हल्का सा दबा के छोड़ना जहाँ पे नीड पड़ती है। देखो यहाँ पे आप खड्डा सा दोबारा, यहाँ पे नीड पड़ेगी, देखो ये देखो। अब यहाँ पे वैसे पहला गियर लगाना चाहिए क्योंकि स्पीड ना बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, देखो फिर से ऐसे। अब दूसरे गियर में आसानी से निकल रही है, देखो जहाँ पे ब्रेक लगाओगे ना वहाँ पे क्लच दबाना ही दबाना है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना बाइक खड़े खड़े बंद हो जाएगी। देखो अब ज़्यादा ही स्लो हो रही है यहाँ पे बाइक, तो मेरे को यहाँ पे क्लच दबाना पड़ेगा, देखो। अब वही दोबारा देखो भाई, हम उसी रास्ते पे आ गए, ठीक है, जिसके सामने मैं आपको पहले लेके आया था। हमने हाफ क्लच का यूज़ किया था जहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा जाते टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमको हाफ क्लच का यूज़ करना है। पहले आपको बता दूँ भाई, पहले गियर में ही चलानी है, उसके अलावा कोशिश मत करना दूसरे तीसरे गियर में चलाने की, वरना फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो पहले गियर में ही जा रहा हूँ, ठीक है, पहले गियर में हाफ क्लच, रेस ज़्यादा, ब्रेक के ऊपर भी हाथ, ये देखो ऐसे करके आसानी से पहले गियर में ही है, और ये बाइक बाहर को निकल जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत हमको नहीं देती है। पहले गियर में हाफ क्लच दबाना है, रेस को हमेशा ज़्यादा रखना है भाई, क्योंकि वहाँ पे ना टॉर्क की ज़्यादा नीड होती है, बाइक को पावर की नीड होती है, इसलिए हम हाफ क्लच का भी यूज़ करते हैं। हाफ क्लच का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि बाइक वहाँ पे बंद ना हो, ठीक है। पूरा क्लच छूटा रहेगा भाई तो बाइक हल्की सी भी झटका मारेगी, स्लो होएगी तो बाइक बंद होने के चांस होते हैं, इसलिए हम हाफ क्लच का यूज़ करते हैं, जिसमें बाइक बंद होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हम रेस को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि रेस अगर हम ज़्यादा देंगे तो बाइक के पास ज़्यादा पावर आएगी और इसीलिए वो वैसी जगह से आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तीसरा, हम ब्रेक के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखेंगे, आगे की ब्रेक या फिर नीचे पाँव से ब्रेक, एक ब्रेक के ऊपर आपको ज़रूर कंट्रोल रखना है, ताकि अगर आपने रेस ज़्यादा दे रखी है, बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो आप उसको रोक सको, स्लो कर सको, ठीक है। तो जब कभी आप गीली वाली जगह में जाते हो ना, ऐसी वाली जगह में हाफ क्लच का यूज़ करते हो, तो हाफ क्लच, एक्स्ट्रा रेस और ब्रेक के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी भाई मैंने आपसे एक
बात पूछी थी कि मेरे को अपग्रेड करना चाहिए, तो 150 सीसी से 350 सीसी के बीच में जितनी भी बेस्ट बाइक है तो कमेंट करके भाई ज़रूर बताना, उसमें से हम एक पिक ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपने ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़।